श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं 91.2 की ध्वनि तरंग पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को। आज के इस विशेष प्रसारण में हम स्मरण कर रहे हैं उस लेखक का जिसने अपने शब्दों से लोक जीवन को सजीव किया। उस लेखक का नाम है मोहन थपलियाल। हम उन्हें एक सफल अनुवादक के तौर पर भी जानते हैं। मोहन थपलियाल का जन्म 14 अक्टूबर 1942 को टिहरी के दायरा बाग में हुआ। उनका मूल निवास पौड़ी गढ़वाल जिले के ग्राम श्रीकोट पट्टी आंशु में था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया, फिर इंटर की पढ़ाई और नौकरी साथ साथ की। 1973 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में दाखिला लिया और जर्मन भाषा में बीए ऑनर तक की पूरी पढ़ाई की। अगस्त 1979 में लखनऊ के लिटरेचर हाउस में अतिथि लेखक के रूप में काम किया और नवंबर 1979 में दैनिक अमृत प्रभात के संपादकीय विभाग में काम संभाला। जून 1990 में अमृत प्रभात के बिक जाने के बाद स्वतंत्र लेखन और छिटपुट नौकरियों का दौर शुरू हुआ। उनका पहला कहानी संग्रह सालोमन गुरुंडे और अन्य कहानियां 1983 में प्रकाशित हुआ। 1995 में अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी तथा 1998 में जर्मन कवि एवं नाटककार ब्रोटोल्ट ब्रेख्त की कविताओं और कहानियों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। जनवरी 2000 में उनका दूसरा कहानी संग्रह छज्जू राम दीनामणि और अन्य कहानियां प्रकाशित हुआ। प्रिय मित्रों, साहित्य जगत में ऐसे भी रचनाकार हुए हैं जिन्होंने चुपचाप रहकर अपनी गहन संवेदनाओं को अपने शब्दों में पिरोया। साहित्य और मीडिया में उनके अनुवाद, उनके लेखन व जीवन को लेकर बहुत हलचल नहीं हुई, लेकिन जीवन के प्रति उनकी सजग दृष्टि और संघर्ष का भाव सचमुच अविस्मरणीय है। मोहन थपलियाल का बचपन टिहरी के दायरा बाग में एक जंगलाती परिवार के बीच बीता, जहां उन्होंने पहाड़, भिलंगना नदी और कंडल पुल की कहानियां सुनी व जी। उनके लेखन में आपको टिहरी रियासत, जनता के संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश का जीवंत चित्रण मिलेगा। पम बैंड मास्टर की बारात उनकी प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में वे गहरे सामाजिक संकेत और रोजमर्रा के चित्र हैं। वहीं घेपलिया जैसे पात्रों में उस युग की सच्चाइयां छनकर आती महसूस होती है। उनकी शैली में विद्वता नहीं है, लोक की सहज भाषा है जो समाज को गहराइयों तक पहुंचाती है। गांव, बर्फ, गरीबी, जीवन सभी को अपने लेखन में उन्होंने सजीव कर दिया है। एक कहानी के अंश में वे लिखते हैं, अतीत सही गलत होने पर भी आदमी को अपनी गिरफ्त के मौके बेमौके में चपेट ही लेता है। वे स्वयं बहुत शांत, मितभाषी और विनम्र थे, किंतु उनके पात्र और कहानियां समाज के कई स्तर खोलती रहीं। उनका अनुशासन, ईमानदारी और भाषा की मौलिकता आज भी साहित्य प्रेमियों को प्रेरित करती रहती है। श्रोताओं, मोहन थपलियाल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे साहित्यिक संसार में सदैव जीवित रहेंगी। उनकी स्मृति को प्रणाम। और इसी के साथ जो उनका कहानी संग्रह अगर कोई पाठक, श्रोता और पाठक पढ़ना चाहे तो उनके कहानी संग्रह का संकलन मोहन थपलियाल की संपूर्ण कहानियां नाम से समय साक्ष्य प्रकाशन से आया है, जिसका संपादन किया है उत्तराखंड की लेखक कवि गीता गैरोला ने। आप चाहें तो इस किताब को पढ़ते हुए मोहन थपलियाल के रचनात्मक संसार से परिचित हो सकते हैं। आशा है आपको मोहन थपलियाल का यह परिचय आज उनके जन्मदिन पर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।